भारत के चारों पीठों के शंकराचार्यों का राम मंदिर उद्घाटन एवं प्राण प्रतिष्ठा के विरोध के बारे में बहुत चर्चा हुई, किंतु उनके विरोध का कारण क्या है? आज के वीडियो में इसका विश्लेषण करने का प्रयास करता हूं। वीडियो अंत तक देखिए। 2014 के बाद से हिंदुओं में एकता की वृद्धि हुई है। साधारण भाषा में इसे हिंदुओं का जागरूक होना बताया जा रहा है। यदि ध्यान से देखा जाए तो 2014 के बाद केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी भारतीय जागरूक और जानकार हुए हैं। यह हिंदू एकता और समर्थन ही था जिसके कारण भाजपा चुनाव में अपनी जीत हासिल कर पा रही है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि देश में धर्म और संस्कृति के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक नई पहचान मिली और लोगों की आमदनी में भी वृद्धि हुई। किंतु यहाँ मुद्दा यह है कि जब पूरे देश का हिंदू एक आवाज में कह रहा था कि राम मंदिर के उद्घाटन से वह बहुत प्रसन्न है और प्रतीक्षा कर रहा है कि कब उसे राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के दर्शन होंगे, ऐसे समय में हिंदू संत और चारों शक्ति पीठों के शंकराचार्य ने राम मंदिर उद्घाटन में जाने से क्यों मना कर दिया था? भले ही उनके द्वारा तर्क दिए गए कि मंदिर अभी बना नहीं है, यह उद्घाटन का सही समय नहीं है, या मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी ब्राह्मण नहीं है, किंतु इतिहास पर दृष्टि डालें तो कहानी थोड़ी अलग समझ में आती है। वह साल था 1948, जब शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले महान संत परमहंस पारिव्राजकाचार्य 1008 श्री स्वामी हरिहरानंद सरस्वती उर्फ श्री करपात्री जी महाराज ने अपना एक राजनीतिक दल बनाने का निर्णय लिया। करपात्री जी महाराज वही थे जिन्होंने देश के आजाद होने के बाद नेहरू सरकार के हिंदू कोड बिल के विरुद्ध बड़ा आंदोलन किया था। बाद में उन्होंने गोरक्षा पर भी बड़ा अभियान चलाया। स्वामी करपात्री महाराज चाहते थे कि आजादी के बाद देश में हिंदू राज्य की स्थापना हो। इनके राजनीतिक दल का नाम था अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, जिसके अध्यक्ष बनाए गए तेज तर्रार और राजनीतिक विचारधारा वाले युवा सन्यासी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। इस राजनीतिक दल को लोगों का अच्छा समर्थन मिला और पार्टी ने कई चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए लोकसभा में 3 राज्यों की विधानसभा में 17 सीट जीती थी। बाद में इस पार्टी का विलय 1971 में भारतीय जनसंघ में हो गया। किंतु कहीं न कहीं राम राज्य परिषद और जनसंघ के विचार इस बात में थोड़े भिन्न थे कि जनसंघ हिंदुओं की एकता को लेकर बात करता था, परंतु करपात्री महाराज का मानना था कि हिंदू वर्ण व्यवस्था में रहता है, एक बार में उसको मिलाना ठीक नहीं होगा। निश्चित ही करपात्री महाराज का कहना होगा कि धीरे धीरे अलग अलग जातियों को कर्म के आधार पर साथ लाया जाए तो उत्तम होगा और हर व्यक्ति धर्म के अनुसार अपना आचरण रख पाएगा। इसी के बाद करपात्री महाराज राजनीतिक रूप से कम सक्रिय हुए और 1982 में उनका देवलोक गमन हो गया। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती भी राजनीति से तो दूर हुए, किंतु उनकी कांग्रेस नेताओं से नजदीकियां बढ़ गईं। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि करपात्री महाराज और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की विचारधारा को आरएसएस पूर्ण रूप से कभी स्वीकार नहीं कर पाया। इसलिए स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने हमेशा आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ ही बोला और शंकराचार्य पद्धति के संत बीजेपी के विरोध में रहे। यह जानना भी आवश्यक है
कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पुरी और द्वारका पीठ के शंकराचार्यों ने वाराणसी में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध काम करने और कांग्रेस के पक्ष में रहने की बात कही थी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में तो वाराणसी से अभी के जोशीमठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी द्वारा नरेंद्र मोदी के खिलाफ राम राज्य परिषद से एक कैंडिडेट को उतारा गया था। यह स्पष्ट दिखाई देता है कि बीते कुछ वर्षों में शंकराचार्य संत बीजेपी के समर्थन में नहीं आए, किंतु राम मंदिर उद्घाटन का संतों द्वारा ऐसा विरोध होना चाहिए। हिंदुओं ने बाहरी हमलावरों द्वारा देश की संस्कृति और परंपराओं के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। उसी का परिणाम है कि राम के जन्म स्थान पर उनका मंदिर बनाने के लिए आजादी के 75 वर्षों से अधिक का समय लग गया। निश्चित ही भारत के संतों की इस भूमि की परंपराओं को बचाने और सहेजने में अहम भूमिका रही है, परंतु क्या किसी राष्ट्र की संस्कृति और धर्म को बचाने में राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती? जब वर्षों बाद राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो रहा है, तो क्या वास्तव में इस बात पर बहस होनी चाहिए कि राम मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ या कई सालों का इंतजार और करना चाहिए कि सरकारी मेहरबानी ऐसे ही आगे रही और काम पूरा हुआ तब प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे? अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी ने राजनीतिक फायदे के चलते राम मंदिर निर्माण को तेजी दी, तो तब भी एक सनातन धर्मी होने के नाते यह एक हर्ष का विषय ही है, क्योंकि कितने ही हिंदुओं ने इस राष्ट्र में धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बाल स्वरूप की यह प्राण प्रतिष्ठा होना उन सभी को एक श्रद्धांजलि से कम नहीं है। रही बात शंकराचार्यों की, तो मैं यह समझता हूं कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है और उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि न हम जा रहे हैं न हम इसका विरोध कर रहे हैं। अगर शंकराचार्यों ने राम मंदिर न जाने का निर्णय लिया है, तब भी हमारे लिए शंकराचार्य सभ्यता के वे सभी संत देवतुल्य हैं और हम इनका सम्मान वैसा ही करेंगे जैसा करते आए हैं। यही सनातन धर्म की वास्तविक शिक्षा है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।